आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारियों की सीरीज के इस भाग में हम देखते हैं संचयी मतदान का प्रतिशत। संचयी मतदान जो हमें सुबह मतदान प्रारंभ से लेकर मतदान के अंत तक मतदान प्रतिशत देना होता है प्रत्येक 2 घंटे में। यह 2 प्रकार से दिया जाता है, एक प्रत्येक 2 घंटे का अलग अलग और बढ़ते क्रम में, जैसे 7 से 9 बजे तक और 7 से 11 बजे तक, 7 से 1 बजे तक, जिसमें सभी मत जुड़ते जाते हैं और उनका प्रतिशत हम निकालते हैं और हम कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर यह प्रदान करना होता है। तो देखें किस प्रकार से हम संचयी मतदान का प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसके लिए यह प्रारूप दिया गया है। यहाँ मतदान केंद्र का क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम और मतदान का दिनांक लिखेंगे। ऊपर समय भी दिया गया है, 7 से 9 बजे तक, 7 से 11 बजे तक, 7 से 1 बजे तक, 7 से 3 बजे तक, 7 से 5 बजे तक और 7 से 5 या मतदान समाप्ति तक। कुल हमें मत प्रतिशत देना है, तो कैसे हम मत प्रतिशत ज्ञात करेंगे। जैसे कुल पुरुष मतदाता की संख्या, यहाँ हम लिखेंगे कुल पुरुष मतदाता की संख्या जो हमें चिन्हित प्रति में मिल जाती है। हमारे मतदान केंद्र पर नियत कुल मतदाताओं की संख्या में पुरुष मतदाताओं की संख्या लिख लेते हैं, कुल महिला मतदाता की संख्या बी के रूप में लिख लेते हैं और कुल अन्य मतदाता की संख्या या सी के रूप में इसे लिख लिया जाता है। और कुल मतदाता की संख्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी यहाँ चिन्हित किया गया है ना। पुरुष मतदाता को ए द्वारा चिन्हित किया गया है, महिला मतदाता को बी द्वारा चिन्हित किया गया है, अन्य मतदाता को सी के द्वारा चिन्हित किया गया है। तो पहले हम ऊपर की संख्या जो हमें चिन्हित प्रति प्राप्त होती है, जिसका P1 प्रभारी होता है, उसमें से हम कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या लिख लेते हैं, कुल महिला मतदाता की संख्या लिख लेते हैं, कुल अन्य मतदाता यदि हैं तो उनकी संख्या लिख लेते हैं और इनका टोटल भी लिख लेते हैं, पुरुष महिला और अन्य मतदाता मिलाकर कितने हैं। अब यहाँ हम नीचे देखते हैं पुरुषों द्वारा डाले गए मतों की संख्या, जिसे ई से चिन्हित करेंगे या ई से चिन्हित किया गया है। अब पुरुष या पुरुषों द्वारा डाले गए मतों की संख्या यहाँ हम लिखेंगे 7 से 9 बजे तक कुल कितने पुरुषों ने मतदान किया, 7 से 11 बजे तक कुल कितने पुरुषों ने मतदान किया। अब इनका हम प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे। पुरुष मतदान प्रतिशत, तो कुल पुरुषों द्वारा डाले गए मतों की संख्या गुणा 100 और इसमें कुल पुरुष मतदाता की संख्या का भाग दे देते हैं, ई गुणा 100 भाग ए। तो 7 से 9 बजे तक कितने प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, वह प्रतिशत हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अगले कॉलम में महिलाओं द्वारा डाले गए मतों की संख्या, जिसे एफ द्वारा निरूपित करते हैं। यह प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करते हैं। महिला मतदान प्रतिशत बराबर एफ महिलाओं द्वारा डाले गए मतों की संख्या 7 से 9 बजे तक या 7 से 11 बजे तक या 7 से 1 बजे तक, यह संख्या यहाँ पर लिखते जाते हैं, प्रतिशत निकालते जाते हैं। तो जैसे 7 से 9 बजे तक कुल कितनी महिलाओं ने मत दिया, उनमें 100 का गुणा करके कुल महिला मतदाता की संख्या, जैसे हमने 20 से निरूपित किया है, उसका भाग दे देते हैं। तो 7 से 9 बजे तक कुल महिला मतदान प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। अन्य द्वारा डाले गए मतों की संख्या, 7 से 9 बजे तक जितने भी अन्य या थर्ड जेंडर मतदाता आते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है और इनका प्रतिशत, अन्य मतदान प्रतिशत यहाँ पर कुल अन्य द्वारा डाले गए मतों की संख्या उसमें गुणा 100 कर देते हैं और भाग सी का दे देते हैं। सी मतलब कुल अन्य मतदाता की संख्या का इसमें भाग दे देते हैं। कुल मतों की संख्या यहाँ पर या कुल डाले गए मतों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो कुल डाले गए मतों की संख्या बराबर ई प्लस एफ प्लस जी, महिला पुरुष और अन्य को यहाँ पर जोड़ देते हैं। यहाँ पुरुष महिला और अन्य का योग आ जाता है, जितना भी मतदान हुआ है अभी तक। और कुल मतदान हम कैसे ज्ञात करेंगे। कुल मतदान प्रतिशत एच गुणा 100 मतलब कुल मतदान, उसमें 100 का गुणा कर देंगे और डी कुल मतदाता की संख्या का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 से 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत निकाल सकते हैं, 7 से 1 बजे तक। और यह संचयी
मतदान का प्रतिशत है, जिसमें मतदाताओं की संख्या ऐड होती जाती है या जुड़ती जाती है। जैसे 7 से 9 बजे तक कुल पुरुष 10 हैं, कुल महिला 15 हैं और कुल अन्य 2 हैं, तो यहाँ पर 27 हो जाते हैं कुल मतदाता। और 7 से 11 बजे तक तो अभी हमारे पास 27 मतदाता थे, अब 10 मतदाता और आ जाते हैं, तो यहाँ पर कुल 37 मतदाता हो जाते हैं। यह संख्या बढ़ती जाती है या बढ़ते क्रम में संचयी मतदान का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट को देखें या अपने पास रखें। समय समय पर आपसे मतदान का प्रतिशत मांगा जाता है, तो इस फॉर्मेट को तैयार कर इसमें प्रत्येक 2 घंटे का मतदान प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। प्रत्येक 2 घंटे का या संचयी मतदान का प्रतिशत बढ़ते क्रम में हम ज्ञात कर सकते हैं। 7 से 9 बजे तक, 7 से 11 बजे तक, 7 से 1 बजे तक, 7 से 3 बजे तक। यहाँ पर पत्र आपकी समझ में आ गया होगा। कुल पुरुष मतदाता की संख्या जिसे ए से निरूपित किया गया है, यह हमें जो हमारे पास चिन्हित प्रति होती है उसमें कुल मतदान केंद्र पर कुल नियत मतदाता से हम यह संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से चिन्हित प्रति में कुल महिला मतदाता कितने नियत हैं हमारे मतदान केंद्र पर, उनकी संख्या जिन्हें बी से निरूपित किया गया है यहाँ लिख सकते हैं। कुल अन्य मतदाता की संख्या जो हमारी चिन्हित प्रति में है वह सी से निरूपित किया गया यहाँ पर लिख सकते हैं। और कुल मतदाताओं की संख्या इन तीनों को जोड़ दिया जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ पर ज्ञात हो जाती है। अब पुरुषों द्वारा डाले गए मतों की संख्या को ई से निरूपित किया गया है, महिलाओं द्वारा डाले गए कुल मतों की संख्या को एफ से निरूपित किया गया है, अन्य द्वारा डाले गए मतों की संख्या को जी से निरूपित किया गया है, और कुल मतों की संख्या जिसमें पुरुष, महिला और अन्य को मिलाकर योग होगा उसे एच से निरूपित किया गया है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ मान रखते जाना है, ई का, एफ का, जी का और एच का, और यहाँ पर हम संचयी मतदान का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। संचयी मतदान का प्रतिशत यानी बढ़ते क्रम में हमें प्रत्येक 2 घंटे का अलग अलग ज्ञात नहीं करना है, बल्कि 7 बजे से लगातार बढ़ते क्रम में संख्या ज्ञात या प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यह प्रतिशत बढ़ता जाता है, और जबकि हम प्रत्येक 2 घंटे का यदि मतदान प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो वह किन्हीं 2 घंटों में बढ़ जाता है, किन्हीं 2 घंटों में कम हो जाता है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, यह मतदान का प्रतिशत बढ़ता जाएगा, बढ़ते क्रम में होगा। जैसे पहले हमारा 7 से 9 बजे तक मतदान प्रतिशत 10 आता है, 7 से 11 में 15 आ सकता है या 20 आ सकता है, 7 से 1 में 25, 30 या 40% हो सकता है, 7 से 5 में 80% हो सकता है या 70% हो सकता है। इस प्रकार से यह मतदान प्रतिशत बढ़ते क्रम में हमें प्राप्त होगा, इसीलिए इसे संचयी मतदान का प्रतिशत कहा जाता है। तो यह सूत्र यहाँ पर अच्छे से देख लें, आप इसे नोट कर लें। इस पर प्रपत्र का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपको शुरू से अंत तक काम में आएगा। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी आपको प्रतिशत देना होता है, उसमें भी यह काम आता है। तो संचयी मतदान का प्रतिशत और प्रत्येक 2 घंटे का प्रतिशत इसी प्रपत्र के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो इसे प्रिंट करवा कर अपने पास रखें या पीठासीन अधिकारी अपने पास रख लें, और प्रत्येक 2-2 घंटे का मतदान प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है। P1 भी इस प्रपत्र को अपने पास रख सकते हैं और इसमें संख्या अंकित करते जाएं, प्रत्येक 2 घंटे की या संचयी लगातार वाली संख्या इसमें लिखते जाएं, ताकि मतदान प्रतिशत निकालने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और इस प्रपत्र के माध्यम से आप महिला, पुरुष और अन्य मतदाताओं का मतदान प्रतिशत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जानकारी समझ में आ गई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो मतदान या निर्वाचन संबंधी प्ले लिस्ट में आपको निर्वाचन संबंधी सभी वीडियोज उपलब्ध रहेंगे। इन वीडियोज के माध्यम से आप निर्वाचन कार्य को सरलतापूर्वक संपन्न करा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियाँ हम अगले वीडियो में देखेंगे।